गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के द हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी की। डॉक्यूमेंट की पीडीएफ के लिए आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप का नाम है आरटी क्लासेस। पहले एडिटोरियल से पहला हमारा आज का वर्ड है इंसिडेंस। इंसिडेंस यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। इंसिडेंस का मतलब यहाँ पे लिया गया है बीमारी की सेंस में कि कोई अप्रिय घटना है, कोई अनप्लीजेंट इवेंट है, तो कितनी बार घटित हो चुका है वह संख्या, उस तरह का वो पैमाना या संयोग, उसे बोला गया है इंसिडेंस। इंसिडेंस के सिनोनिम्स है प्रेवलेंस, ऑक्यूरेंस, फ्रीक्वेंसी, रेट, अमाउंट, डिग्री, नंबर। एंटोनिम्स है डिपार्चर, लैक और ड्रॉबैक। ये हमारा आज का पहला वर्ड है इंसिडेंस। अगला हमारा शब्द है इंटेंट। इंटेंट का मतलब होता है हमारी बात कहने का क्या अभिप्राय है, क्या मतलब है, क्या इरादा है, हमारी क्या इच्छा है किसी बात को बोलने की या किसी काम को करने की। दैट इज कॉल्ड इंटेंट। सिनोनिम्स है इंटेंशन, पर्पस, डिजाइन, गोल। एंटोनिम्स है इर्रेजोल्यूट, एक्सीडेंट, लक और अनऑर्गेनाइज्ड। न्यूनेटल। न्यूनेटल का मतलब होता है जो अभी अभी जन्मा बच्चा हो, नवजात शिशु, उसे बोला जाता है न्यूनेटल। नवजात शिशु से संबंधित कोई बात कही जा रही है। सिनोनिम से न्यू बॉर्न, इन्फेंट, बेबी, नेसेंट। एंटोनिम से अडल्ट, ग्रोन अप और ओल्ड। इंडिजिनसली। इंडिजिनसली। इंडिजिनसली का मतलब होता है अपने देश से संबंधित, अपने आसपास से संबंधित, लोकल, स्वदेशी या देशी, उसे बोला गया है इंडिजिनसली। इंडिजिनसली के सिनोनिम्स हैं डोमेस्टिकली, लोकली, अबोरिजिनली, इनेटली, नेटिवली। एंटोनिम से फॉरेन और ग्लोबली। इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन का मतलब होता है रोगों से बचने के लिए कोई टीका लगाना। लोगों की रोग जो इम्यूनिटी होती है, हमारी जो इम्यूनिटी होती है उसको बढ़ाने के लिए, जैसे कोविड का टीका लगाया जाता है, कोई भी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए इंजेक्शन लगाना, उसे बोला गया है इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन के सिनोनिम्स है इनऑक्यूलेशन, वैक्सीनेशन, इंजेक्शन, शॉट, बूस्टर और इंजेक्शंस। एंटोनिम से इन्फेक्शंस, एक्सपोज्ड और नेग्लेक्ट। यहां से दूसरा एडिटोरियल शुरू हो रहा है, हेडिंग आप देख सकते हैं। दूसरे एडिटोरियल से पहला हमारा वर्ड है आर्किपेलागो। आर्किपेलागो। आर्किपेलागो यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। आर्किपेलागो होता है छोटे छोटे आइलैंड्स जो होते हैं, द्वीप समूहों से बना कोई देश, द्वीप मंडल या द्वीप समूह। यहाँ पे फीजी की बात की गई है, इस देश की बात की गई फीजी, तो उसे बोला गया है आर्किपेलागो। आर्किपेलागो न्यू वर्ड है, नोट कर लीजिएगा। आर्किपेलागो के सिनोनिम से आइलैंड, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, पेनिनसुला, एनक्लेव। एंटोनिम से डिस्प्यूट और ओपन सी। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा। नहीं आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो, वीडियो अच्छी नहीं लगी है तो आप डिसलाइक भी कर दीजिएगा, मुझे पता लगे कि ठीक है कंटेंट की नहीं है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है कूप। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। कूप का मतलब होता है आकस्मिक शासन परिवर्तन हो जाना किसी देश में, तख्ता पलट, उसे बोला गया है कूप। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं टेक ओवर, सक्सेस, इंसरेक्शन, रिबेलियन, रिवोल्ट और सीजर। एंटोनिम से डिफीट, फेलियर, कैटास्ट्रॉफी, अबॉर्शन, बैन और ब्लो। मतलब जो वहां पे चुनी गई सरकार है, डेमोक्रेटिक वे में किसी देश में कोई चुनी गई सरकार है, डेमोक्रेसी के तौर पर वोट डाल के जो चुनी गई सरकार है, तो उसको हटा देना और किसी अन्य का कब्जा कर लिया जाना, वहीं के कोई और ग्रुप्स हैं या इस तरह की कोई चीजें हैं उनके द्वारा तख्ता पलट हो कर दिया जाना, देश में सरकार का गिरा दिया जाना, उसे बोला गया है कूप। डिसेंट। डिसेंट का मतलब होता है किसी बात को लेकर आपस में मतभेद होना, असहमति होना, एक दूसरे के विरोधी होना, विचारों में मतभेद होना, दैट इज कॉल्ड डिसेंट। डिसेंट के सिनोनिम से डिसएग्री, डिफर, डिसेंशन, ऑब्जेक्शन। एंटोनिम से एग्री, असेंट, अप्रूवल, एक्सेप्ट। मार्ड। मार्ड का मतलब होता है वैसे किसी तरह का कोई दाग धब्बा, कलंक, उसे बोला जाता है मार्ड। यहाँ पे बात की गई है स्थिति को और ज्यादा खराब करना, कोई स्थिति है तो डैमेज करना, किसी को नुकसान पहुंचाना, बुरे तरीके से क्षति पहुंचाना, बिगाड़ देना, उसे बोला गया है मार्ड। सिनोनिम से डैमेज्ड, ब्लेमिश्ड, स्पॉइल्ड, डिफेक्टिव। एंटोनिम से परफेक्ट, फ्रेश, अडॉर्न्ड, फॉल्टलेस। कोएलिशन। कोएलिशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। कोएलिशन का मतलब होता है ऐसी सरकार जो कि एक से अधिक राजनीतिक पार्टियां मिलकर बनाती हैं, ऐसी सरकार को बोला जाता है गठबंधन की सरकार, और इंग्लिश में उसे बोला जाता है कोएलिशन गवर्नमेंट। सिनोनिम से अलायंस, यूनियन, फेडरेशन, एसोसिएशन।
एंटोनिम से आइसोलेशन, डिसएसोसिएशन, डिस्कॉर्ड और सेपरेशन। एनमिटी, एनमिटी का मतलब होता है किसी के प्रति द्वेषपूर्ण भावनाएं होना, दुश्मनी, बैर रखना, शत्रुता रखना, उसे बोला गया है एनमिटी। एनमिटी के सिनोनिम से हॉस्टिलिटी, एनिमोसिटी, एंटेगनिज्म, एंटीपैथी। एंटोनिम से लव, फ्रेंडशिप, अफेक्शन, बेनेवोलेंस। कंसिडर्ड, कंसिडर्ड का मतलब होता है ना चाहते हुए भी कोई बात हम स्वीकार कर रहे हैं, हमारा मन नहीं कर रहा पर अनविलिंगली हम वो बात मान रहे हैं, इच्छा ना होते हुए भी मान लेना, उसे बोला जाता है कंसिडर्ड। कंसिडर्ड के सिनोनिम से एडमिट, ग्रांट, अलाउ, रिकॉग्नाइज। एंटोनिम से डिनाई, फाइट, रिफ्यूज और रिजेक्ट। एथनिक, एथनिक का मतलब होता है किसी विशेष जाति या धर्म से संबंधित कोई बात की जा रही है, उसे बोला गया है एथनिक। एथनिक के सिनोनिम से कल्चरल, रेशियल, नेशनल, ट्राइबल। एंटोनिम से नॉन रेशियल, इंटरनेशनल और रिजर्व्ड। क्लिंग ऑन टू पावर, क्लिंग ऑन टू पावर का मतलब होता है कोई महत्वपूर्ण पद छोड़ने के लिए राजी ना होना, मतलब क्लिंग का वैसे मतलब होता है चिपके रहना किसी चीज के साथ, तो यहाँ बात की गई है एक महत्वपूर्ण पद की, तो उससे चिपके रहना, पावर को, अपने शक्तियों को ना त्यागना की इच्छा होना, सत्ता या किसी स्थान पर बने रहने के लिए जी तोड़ कोशिश करना, उसे बोला गया है। ये फ्रेज की तरह वर्ड यूज हुआ है, क्लिंग ऑन टू पावर। सबटाश, सबटाश का मतलब होता है जानबूझ, डेलिबरेटली, जानबूझकर किसी को नुकसान पहुंचाना, क्षति पहुंचाना, उसे बोला गया है सबटाश। सबटाश के सिनोनिम से रैक, डिस्ट्रॉय, अंडरमाइन, डैमेज, रुइन, सबवर्ट। एंटोनिम से फिक्स, हेल्प, ऐड, एंडोर्स और सपोर्ट। नेक्स्ट हमारा वर्ड है डिस्टर्प्ट। डिस्टर्प्ट का मतलब होता है किसी भी काम में किसी तरह की कोई बाधा डालना, कोई रुकावट पैदा करना, उसे बोला गया है डिस्टर्प्ट। डिस्टर्प्ट के सिनोनिम से डिस्टर्ब, इंटरप्ट, डिसऑर्गेनाइज, डिसऑर्डर। एंटोनिम से ऑर्गेनाइज, ऑर्डर, रेडी और हार्मोनाइज। प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का मतलब होता है किसी चीज का एक उदाहरण पेश किया जा रहा है, एक मिसाल दी जा रही है, एग्जाम्पल दिया जा रहा है, उसे बोला गया है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के सिनोनिम से एग्जाम्पल, मॉडल, पैराडाइम, एग्जाम्पलर। एंटोनिम से आफ्टर, फॉलोइंग, लेटर और सब्सिक्वेंट। ये लास्ट वर्ड था आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी से। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।